अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइट लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इससे पहले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस के ऊपर हमने बात की थी। उसमें कुछ पॉइंट को हमने डिस्कस किया हुआ था। इनमें से हमने सब्जेक्ट को डिस्कस किया हुआ था। इसके बाद हमने प्रेडिकेट को डिस्कस किया हुआ था। प्रेडिकेट के साथ वर्ब को भी डिस्कस किया हुआ था और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया हुआ था। अब मज़ीद जो पॉइंट्स है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस की, इनका भी आज ही लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में पहला पॉइंट क्या है, फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज को उर्दू में क्या कहा जाता है? फ्रेज को उर्दू में जुज़् जुमला या मुरक्कबे नाक़िस कहा जाता है। इसका डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन देखते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस which has some meaning but does not clear is called a phrase। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो मफहूम तो देगा लेकिन वाज़ेह और मुकम्मल ख्याल नहीं देगा, इसको क्या कहते हैं? फ्रेज। उर्दू में इसे क्या कहा जाता है? जुज़् जुमला या मुरक्कबे नाक़िस। एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए वेरी बिग पार्सल ऑन द रिवर ऑन द टेबल। ये तीनों क्या है, हमारे पास फ्रेज है। ये हमें मफहूम तो देते हैं लेकिन मुकम्मल और वाज़ेह मफहूम नहीं देते। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? फ्रेज या जुज़् जुमला या मुरक्कबे नाक़िस। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लास। क्लास को उर्दू में क्या कहा जाता है? क्लास को उर्दू में छोटा जुमला या मुरक्कबे ताम। छोटा जुमला क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखते हैं। A simple sentence which forms a part of a larger or longer sentence is called a clause. A clause consists of a subject and a predicate. क्लास क्या होता है? ये एक छोटा जुमला या मुरक्कबे ताम होता है जो कि एक बड़ा या लंबा सेंटेंस का हिस्सा होता है, पार्ट होता है और इसका सब्जेक्ट होता है इसमें, और सब्जेक्ट की मुनासिबत से इसका प्रेडिकेट भी होता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्लास। एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं तो आए। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए डॉग हु वाज ए बार्किंग। यहाँ पे पहला जो हिस्सा है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। पहला हिस्सा क्या है? आई सॉ ए डॉग। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, सा ए डॉग क्या है? प्रेडिकेट है। तो हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि इसका सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के मुनासिबत से प्रेडिकेट भी होता है। तो आई सब्जेक्ट है, सा ए डॉग क्या है? प्रेडिकेट है। इसको क्या कहा जाता है? क्लास। दूसरे हिस्सा में क्या है? हु वाज ए बार्किंग। हु जो है सब्जेक्ट है और वाज बार्किंग क्या है? प्रेडिकेट है। इसको क्या कहते हैं? क्लास। इसमें भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के मुताबिक इसका क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक हो गया। Who was barking is a part of a larger sentence but does not express complete sense or meaning independently. Who was barking जो है ये क्या है? Who was barking जो है ये लंबे सेंटेंस का हिस्सा है लेकिन ये मुकम्मल मफहूम
या आज़ादाना अपना मानी नहीं देता, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, क्लास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लास। प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लास को उर्दू में क्या कहा जाता है, आज़ाद या खुद मुख्तार मुरक्कबे ताम। ठीक हो गया। इसका डिफिनीशन देखते हैं। A principal or independent class expresses a complete and clear idea or thought. आज़ाद या खुद मुख्तार मुरक्कबे ताम वो जुमला होता है जो कि अपना मफहूम मुकम्मल देता है। It remains meaningful even if the other clauses are removed from the sentence. अगर प्रिंसिपल क्लास को बाकी क्लासेस से हटा दिया भी जाए तो इसका मानी में फर्क नहीं आएगा। It can stand alone as a complete sense. अगर ये अलहदा भी हो जाए तो ये अपना मुकम्मल मफहूम देगा। A principal class is also as main class or independent class. प्रिंसिपल क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है और मेन क्लास भी कहा जाता है। एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट वर्क हार्ड बट ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट। ही डज नॉट वर्क हार्ड, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास है। अगर इसको इस क्लास से अलहदा भी की जाए तो ये अपना मफहूम मुकम्मल देगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास को उर्दू में क्या कहा जाता है, मातहत मुरक्कबे ताम। ठीक हो गया। इससे क्या मुराद है, डिफिनीशन को जरा देखते हैं। Subordinate class or dependent class is a class which depends on another class for its meaning. It does not express a complete thought alone. Subordinate class एक ऐसी क्लास है जो आज़ादाना अपना मफहूम अदा न कर सके, इसे अपने मानी और मफहूम को मुकम्मल तौर पर अदा करने के लिए किसी दूसरी क्लास की सहारा लेना पड़ता है, तो इसे क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। तो एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क द टीचर व्हाट आई शुड डू आफ्टर स्कूल। ये दो क्लास हमारे पास है, एक है आई आस्क द टीचर, दूसरा व्हाट आई शुड डू आफ्टर स्कूल। पहला जो क्लास है ये प्रिंसिपल क्लास है, आज़ाद या खुद मुख्तार, और दूसरा जो है ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ये इसको डिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। ये इस क्लास पर क्या करता है, इन्हिसार करता है। अगर इस क्लास को हटा दिया जाए तो ये अपना मफहूम मुकम्मल अदा नहीं करेगा। ठीक हो गया। इसके लिए प्रिंसिपल क्लास का होना भी ज़रूरी है। ये आज का लेक्चर था, इसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया। पहली चीज़ हमने डिस्कस किया फ्रेज को, दूसरा पॉइंट में हमने डिस्कस किया क्लास को, तीसरा पॉइंट में हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लास को, और लास्ट पे हमने सबऑर्डिनेट क्लास को या डिपेंडेंट क्लास को डिस्कस किया। ये तमाम के तमाम क्या थे, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस थे। अगला वीडियो हमारा किस चीज़ के ऊपर होगा, काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस के ऊपर होगा। इंशाल्लाह अगले
अगला वीडियो में क्या होगी, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।